चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसे कहते हैं? व्हेन वी अरेंज आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन क्या होता है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, देन इट इज कॉल्ड क्या होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब अब हमारे पास वर्गीकी इसे पदानुक्रम कहते हैं। जब हम सभी सभी का मतलब सातों जो होता है कैटेगरीज को एक क्या है बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की कितनी हैं, 7 हैं। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? किंगडम, फिर क्या आएगा? फाइलम, फिर क्या आएगा? क्लास, फिर क्या आएगा? ऑर्डर, फिर क्या आएगा? फैमिली, फिर क्या आएगा? जीनस, फिर क्या आएगा? स्पीसीज। मतलब स्पीसीज जो है सबसे लोवेस्ट हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम लोग क्या कहते हैं? रैंक भी कह सकते हैं, हम लोग उसको टैक्सॉन भी कहते हैं। और स्पीसीज जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है। इसको हम लोगों ने भली भांति से देखा हुआ है। अब हम आते हैं कि आखिर स्पीसीज क्या होता है, किसे हम स्पीसीज कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर। मतलब ऐसे जो होता है सजीवों का समूह जो में समान मूलभूत समानताएं होती हैं और जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से क्या होता है संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। मतलब आपस में क्वाइटस करके वो संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास गाय है और बैल है, दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं और संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। ह्यूमन है, ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल है, वो क्या है आपस में इंटरक्रॉस करके संतान की उत्पत्ति क्या है कर सकते हैं। अब ये कहिए कि गाय के गर्भ से संतान उत्पन्न हो और वो क्या हो? ह्यूमन हो, ऐसा नहीं हो सकता। या कहिए कि किसी दूसरे सजीव में किसी दूसरे सजीव का जन्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए यह जरूरी है कि जो इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर, जो प्रकृति रूप में स्वतंत्र रूप से क्या है इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, मतलब प्रजनन कर सकते हैं, वही हमारे पास क्या होते हैं बेटा? वही जातियां होती हैं। और जातियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। जो जीनस है वो स्पीसीज से हायर कैटेगरी है। हायर कैटेगरी होने के का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारी स्पीसीज होंगी। जीनस से ऊपर फिर जाते हैं तो उसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? फैमिली। और फैमिली से ऊपर जाते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर से ऊपर जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? क्लास। और क्लास से ऊपर जाते हैं तो क्या कहते हैं? उसे फाइलम। और फाइलम से ऊपर जाते हैं